रुड़की आयकर विभाग कार्यालय के सामने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और पिरान क्लियर विधायक हाजी फुरकान सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों द्वारा आयकर विभाग का घेराव किया गया। पिरान क्लियर विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है वह ठीक नहीं है। कांग्रेस इसके खिलाफ मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगी। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम करती है। साथ ही अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश की जनता की आवाज़ संसद में उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर सरकार की मंशा पूरी नहीं होने देगी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने कोई शिकायत करी, एक ऐसी शिकायत जिसमें राष्ट्रीय अखबार हमारा जो नेशनल हेराल्ड है, जिसने इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उस पर 100 करोड़ रुपए का कर्ज था। उस कर्ज अदायगी के लिए यंग इंडिया कंपनी जो हमारी एक एनजीओ है कांग्रेस की, उसने कांग्रेस पार्टी से कर्ज लेके वो कर्ज अदा किया बैंकों का। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी की तरह भारत सरकार का और भारत के उपभोक्ताओं का जो पैसा बैंक में जमा था, इस तरह से लेके नहीं भागे। बाकायदा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुई, उस पर इनकम टैक्स अदा किया गया। ऐसे झूठे मामले में ईडी ने एक जो है अपनी पटकथा लिख के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया, ताकि उनकी सदस्यता चली जाए, ताकि संसद में राहुल गांधी जो गरीब की, दलित की, पिछड़े की, युवा की, नौजवान की, बेरोजगार की आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को दबाया जा सके, ताकि विपक्ष की आवाज़ को कुचला जा सके। इसलिए जो है ये चार्जशीट भेजी गई है। ना इसमें कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, ना कोई ठगी है, ना कोई धोखा है, ना कहीं से जो है पैसा किसी से वसूला गया, ना किसी को धमकी दी गई, ना कहीं से जो है उग्रवादी संगठन से पैसा लिया, ना किसी उद्योगपति से लिया। जबकि वो बार बार सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में घोटाला है, अडानी के बंदरगाह में घोटाला, अडानी की कोयला खदान में घोटाला, अडानी को जो वहाँ बम्बई में धारावी दी गई उसमें घोटाला, उन पर कोई जांच नहीं कर रहा। अडानी को जो है 20-25 हवाई अड्डे दे दिए, उस पर कोई नहीं बोल रहा। इतनी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बेच दी, कोई नहीं बोल रहा। इतने जो है ये जो एक्सप्रेस वे बना, उसकी 550 करोड़ रुपए लागत थी, 7,500 करोड़ में बना, उस पर कोई नहीं बोल रहा। तो ये जो भ्रष्टाचार पे नहीं बोल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं देश की जनता से, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इनके बहकावे में ना आए, इस सरकार को आने वाले समय में पलट दें। ये भ्रष्ट सरकार है। उत्तराखंड में 1 रुपये क्विंटल पे जो है हमारा खनिज बेच दिया गया गुजरात की कंपनी को, और हमें 80 रुपये क्विंटल में जो है वो मिल रहा ये बजरी, 100 रुपये क्विंटल में रेत, और वो दे रहे सिर्फ 1 रुपये क्विंटल। तो किसका नुकसान हो रहा? हमारा। ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है ईडी ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे जितने भी कांग्रेसी नेता बेदाग हैं, भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। क्योंकि अभी जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो उससे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार हम गुजरात को जीत कर रहेंगे, और वो प्रोग्राम करके भी दिखाया वहाँ पर, जहाँ मोदी जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि यहाँ भी कोई गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वो सब कामयाब हुआ, तो उससे बुखला गए ये ईडी का इस्तेमाल करती है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं वह बिल्कुल बेदाग है, और उनके सिर्फ उन्हें
उनकी सदस्यता खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर उनके खिलाफ चार्जशीट की गई। इसलिए हम यहाँ पर विरोध पर बैठे हैं।